अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस परमपिता परमात्मा को साष्टांग दंडवत नमन करता हूँ। अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी माँ सरस्वती की इस पावन प्रांगण में उपस्थित भगवत स्वरूप समस्त सज्जनों एवं भगवती स्वरूपा समस्त देवियों को भक्ति भाव से नमन करता हूँ। जाने अनजाने जिस भी किसी प्रकार से इस आयोजन में सहयोग देने वाली, शिरकत करने वाली समस्त दिवंगत भुवंगत एवं भुवम भावी आत्माओं को नमन करते हुए उनका सादर अभिनंदन करता हूँ। लोक चिंतामणि पटल कार्यक्रम के प्रायोजक आलोक कुमार सिंह और अन्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए विषय की विवेचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यहाँ कही हुई वाणी हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे ताकि सबका कल्याण हो। विषय है तनुरंजन, मनोरंजन और आत्मरंजन। विषय बहुत व्यापक है। आज तो इसको हम सूचीबद्ध ही कर पाएंगे और वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे जिससे इसका परिचय मिल जाए और कम से कम सार तत्व के कुछ अंश हासिल हो सकें। तनुरंजन का अर्थ होता है तन का परिमार्जन। तन का मतलब होता है भौतिक शरीर से शरीर को परिपुष्ट करने के लिए सुव्यवस्थित आहार और विहार चाहिए। व्यायाम और अन्य क्रियाएं इसे पुष्ट करने के लिए की जाती हैं। ये तन का रंजन कहा जाता है। इसमें श्रेय पथ भी है और प्रेय पथ भी है। श्रेय पथ का उद्देश्य इस शरीर को हर तरह से परिपुष्ट करना होता है जिससे जीवन सुगमता पूर्वक जिया जा सके। और प्रेय कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। वैसे श्रेय और प्रेय दोनों के संतुलन से ही इस शरीर का परिमार्जन होता है। गीता में एक बात आई है, युक्ताहार विहारस्य। उपयुक्त आहार हो, उपयुक्त विहार हो, इसके द्वारा इस शरीर का रंजन होता है, पोषण होता है। किसी का त्याग संपूर्णतः नहीं किया जाना चाहिए। योग की क्रिया में उपयुक्त या संयम की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शब्द आया है युक्ताहार। वही बहुत ज़्यादा खाने लगे, इससे शरीर रुग्ण हो सकता है। और कोई बिल्कुल खाए ही नहीं तो भी शरीर नहीं चलेगा। कोई आदमी आलसी हो जाए, कोई काम ना करे तो भी काम नहीं चलता। और कोई आदमी इतना ज़्यादा सक्रिय हो जाए जिससे शरीर का क्षरण होने लगे, विहार ही न करे, तो दोनों में संतुलन कायम करके ही शरीर को पुष्ट रखा जा सकता है। इसे कहा गया है तनुरंजन। और दूसरा विषय है मनोरंजन। मनोरंजन का मतलब होता है मन का परिमार्जन। मन के परिमार्जन के लिए अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार हम करते हैं जिससे हमारा मन सुव्यवस्थित हो, परिमार्जित रहे। मनोरंजन का संबंध चूंकि इंद्रियों से होता है, इसलिए इंद्रियां अपने विषय की तरफ आकृष्ट होती हैं और जिस तरफ आकृष्ट होती हैं उधर को ही ले जाना चाहती हैं। उसमें संतुलन पैदा करके हम मनोरंजन करें तो वह मनोरंजन मन को पुष्ट करता है। सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, हमारा श्रवण उसकी तरफ आकृष्ट होता है, सुंदर दृश्य देखते हैं, आदि आदि जो उसके विषय हैं उसमें हम लोग लगते हैं। मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन में भी संतुलन कायम होना चाहिए। क्या श्रेय है क्या प्रिय है, इसको समझा जाना चाहिए।
श्रेय और प्रेय दोनों का पूर्णतः त्याग नहीं करना चाहिए। दोनों को संतुलित रूप से व्यवहार में ला करके हम अपने मन को संतुष्ट या परिपुष्ट कर सकते हैं। ये मनोरंजन है। और तीसरा फैक्टर है आत्मरंजन का। आत्मरंजन का मतलब होता है आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। शरीर परिपुष्ट हो, मन परिमार्जित हो, तब आत्मरंजन की क्रिया संपन्न होती है और वह ज्ञान हमें अपना बोध कराता है कि हम क्या हैं। परम पुरुष का साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार के अंतर्गत आ जाता है। ये कहलाता है आत्मबोध या आत्मरंजन। तो जीवन जीने के लिए तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तीनों ही स्तर पर श्रेय और प्रेय पथ आते हैं। दोनों में किसी का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। तनोरंजन में आहार है, विहार है। आहार का श्रेय क्या है, आहार का प्रेय क्या है? आहार का श्रेय है तन को परिपुष्ट करना। अब प्रेय है जो जुबान को अच्छा लगे, स्वाद को अच्छा लगे, भले ही उससे नुकसान हो जाए, लेकिन प्रेय को भी धारण करना चाहिए। पुष्ट भोजन थोड़ा स्वादिष्ट रहता है तो खाने में अच्छा लगता है। इसलिए स्वाद होना चाहिए, लेकिन स्वाद का कायल नहीं होना चाहिए। स्वाद के कायल होने से हम भोजन के मूल तत्व की उपेक्षा करते हैं, जो श्रेय पथ है, और हम प्रेय की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके लिए लोगों ने नाना प्रकार का नशा सेवन करना शुरू कर दिया या भक्ष्य अभक्ष्य करना शुरू कर दिया। इसका दुष्परिणाम सामने आता है। तो यहाँ हम कहना ये चाहते हैं कि पुष्ट भोजन, पौष्टिक जो तत्व होते हैं भोजन के, ये श्रेय में आते हैं, लेकिन वे स्वादिष्ट भी हों तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ये प्रेय में आता है। लेकिन दोनों में संतुलन होना चाहिए। झुकाव हमारा ऐसा न हो कि मूल उद्देश्य जो तन को परिपुष्ट करने का है वही समाप्त हो जाए। यही बात मन के बारे में भी है। उत्तम संगीत हैं, सुनना कोई बुरी बात नहीं है। आप मन के लिए दृश्य देखते हैं या और क्रियाएं जो इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संपन्न होती हैं, ये मन का विषय है, ये बुरा नहीं है, लेकिन संतुलन होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे मन को विकार युक्त करती हैं तो वहाँ पर थोड़ा नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वह नियंत्रण अवरोध का नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कह दे कि बढ़िया गीत सुनना बेकार है, नृत्य बेकार है देखना, या और क्रियाएं कोई कह दे, तो हमारे ख्याल से ये उचित नहीं है। समाप्त कर देना ठीक नहीं, संतुलन कायम करना चाहिए। नृत्य जरूरी है, संगीत जरूरी है, लय सुर जरूरी हैं, और अगर इससे मन का रंजन होता है, अच्छे विचार भी आ जाते हैं, हर्ज क्या है, ये होना चाहिए, ये तो सोने में सुहागा है। लेकिन यहाँ भी श्रेय और प्रेय का ख्याल किया जाना चाहिए। कहीं हम विचलित हो करके मूल उद्देश्य से न भटक जाएं। हमारा मूल उद्देश्य है मन को परिमार्जित करना, यही मनोरंजन है। श्रेय पथ और प्रेय पथ दोनों संतुलन की अवस्था में रह करके मनोरंजन करते हैं। अब रही बात आत्मरंजन की। आत्मरंजन का मतलब होता है परम पुरुष जो हमारे अंदर बैठा है, जिससे सृजन हुआ है ब्रह्मांड का,
जो आत्मा हमारे अंदर बैठी है, आत्मा उस परमात्मा से मिलना चाहती है। ये मिलन की जो प्रक्रिया है, ज्ञान है, वो अध्यात्म विज्ञान कहलाता है। और अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से जो योग होता है, उसमें अतुलित आनंद की प्राप्ति होती है। उसे सच्चिदानंद कहते हैं। वही जीवन का उद्देश्य है। वह अगर प्राप्त हो जाए तो आदमी अपने को मुक्त अनुभव करता है। ये तीनों क्रियाएं एक दूसरे से जुटी हुई हैं, इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए। जीवन एक सुरीला स्वर है। इस स्वर का आनंद तभी लिया जा सकता है जबकि शरीर रूपी यह वाद्य यंत्र सही तरीके से संतुलित ढंग से काम करे। बीड़ा के तार काफ़ी ढीले हो जाएं तो भी सुरीला स्वर नहीं निकल सकता, और ज़्यादा कस दिए जाएं तो भी नहीं निकल सकता। सौम्यावस्था में इक्विलिब्रियम की, संतुलन की स्थिति में रह करके कसे हुए तार सुरीला स्वर देते हैं। हमारा शरीर वीणा है। इस शरीर रूपी वीणा से सुरीला स्वर निकालने के लिए, उत्तम जीवन जीने के लिए हमें इसका रहस्य जानना चाहिए। इसी को सौम्यावस्था या साम्यावस्था कहते हैं। इसी को निष्काम कर्मयोग की अवस्था कहते हैं, संतुलित अवस्था कहते हैं। ये चीज़ें तीनों पर लागू होती हैं, तनुरंजन में भी, मनोरंजन में भी और आत्मरंजन में भी। और जब इस रहस्य को हम जान जाते हैं तो हमारे जीवन से एक सुरीली ध्वनि निकलती है जो परमात्मा का साक्षात्कार कराती है। इसलिए शरीर का पुष्ट होना जरूरी है, वही स्थिति मन की। और फिर अंतिम गंतव्य तक हम पहुंचते हैं तो हमें उस आत्मा का, उस परमात्मा का अनुभव होता है। यह आत्मरंजन की क्रिया है। संक्षेप में आज हमने सूचीबद्ध किया। इससे ज़्यादा प्रकरण, एक एक विषय की विवेचना कभी होगी तो उसमें किया जाएगा, लेकिन आज हम इतना ही बताना चाहते हैं कि आत्मरंजन की अंतिम क्रिया ईश्वर का जो साक्षात्कार है, परम पुरुष का दर्शन है, आत्मा का अनुभव है, आत्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं, जो जीवन का परम लक्ष्य है, जिसे मुक्ति कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, उसकी प्राप्ति तनोरंजन से शुरू होती है। क्योंकि यह शरीर ही सारे धर्मों का माध्यम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर यही परिमार्जित नहीं रहा तो मन परिमार्जित नहीं होगा, और मन परिमार्जित नहीं रहा तो फिर आत्मरंजन कैसे करेंगे आप। तो तन का परिमार्जन तनोरंजन है। ये उत्तम स्वास्थ्य युक्ताहार विहार से होता है। मनोरंजन सत्संग, संगीत, प्रवचन, ज्ञान, विचार आदि उदात्त भावनाओं से होता है। और इससे ऊपर हम परम पुरुष का साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार के रूप में करते हैं। ये क्रमशः सीढ़ियाँ संतुलित अवस्था में रहें तभी जीवन सफल होता है, और तभी हम कह सकते हैं कि हमने वास्तव में जीवन जीने की कला सीख लिया है। अंत में बंधुओं, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस बात का हमेशा ख्याल रखें। जन्म लेने के बाद जीवन जीना तो मजबूरी है, जीवन आप जीते हैं, लेकिन मजबूरी में जीवन न जिएं। इसको परमात्मा का दिया हुआ बहुत बड़ा उपहार समझ करके जिएं। और यह तभी संभव है जब जीने की कला आप जानते हैं। और जीने की कला जानने के लिए तनोरंजन जरूरी है, मनोरंजन जरूरी है। तब आप आत्मरंजन, आत्म साक्षात्कार तक पहुँचेंगे। ध्यान रहे, जीते सभी हैं पर जीना सबको नहीं आता। मरते भी सभी हैं
पर मरना भी सबको नहीं आता। जीते वही हैं जिन्होंने मृत्यु को जाना है, और मरते भी वही हैं जिन्होंने जिंदगी को पहचाना है। जीवन जीने की ये कला तनोरंजन से शुरू होती है, मनोरंजन तक जाती है, और मनोरंजन से आगे की यात्रा करके आत्मरंजन तक जाती है। तब आपको आत्म साक्षात्कार होता है, और तब आप जीवन का रहस्य समझते हैं, जीवन जीने की कला जान पाते हैं। अस्तु, जय जगत।